सबसे पहले तो मैं अभी इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी रिसेंट में एक सिचुएशन क्रिएट हुई जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि नहीं, इस टॉपिक को एड्रेस करना चाहिए मुझे। एक्चुअली हुआ ये था कि एक लड़की ने मुझे सामने से इंस्टा पे रिक्वेस्ट भेजी। हाँ, मुझे भी पता है, ये हैरानी की बात है कि एक लड़की तुम्हें सामने से रिक्वेस्ट भेज रही है, लेकिन ये हुआ मेरे साथ। स्टार्टिंग में तो तुम्हें यही लगेगा कि ये तुम्हारा कोई फ्रेंड ही है जो ऐसे ही मजाक करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। मुझे भी यही थॉट आया एंड इसलिए आइडेंटिटी चेक करने के लिए मैंने उसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, फिर उससे फोटोज मंगवाए एंड ये सब कुछ किया मैंने। एंड फाइनली एट द एंड क्लियर हो गया कि हाँ, वो लड़की है। फिर 3-4 दिन अच्छे से बात करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, हम उस सिचुएशन पे आ गए जब मैं उससे कुछ ऐसी चीज पूछ सकता हूँ जिसका आंसर मुझे नॉर्मली नहीं मिलता, लेकिन अभी मुझे मिल जाएगा उसका आंसर। सो फिर तब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा बॉडी काउंट क्या है। हाँ, मुझे पता है ऐसा नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, पूछ लेता हूँ मैं, क्या पता आंसर मिल ही जाए। फिर स्टार्टिंग में तो उसने मुझे बोला कि मुझे पता नहीं है, एंड मैं हैरान कि इतना तो कितना बड़ा नंबर होगा कि उसे पता ही नहीं है। फिर मैंने उससे पूछा मे बी एस्टिमेट तो पता ही होगा, तो उसने बोला मे बी 7 और 8 एंड फाइनली द नंबर केम टू 7 और 8, आई डोंट नो एग्जैक्टली। फिर एक अच्छे इंसान की तरह मैंने उसे जज किया, उसका रिस्पॉन्स देखने के लिए मेनली, तो कि क्या रिस्पॉन्स आता है लड़की का। उस लड़की का रिस्पॉन्स आता है कि तुम मैन भी तो इतनी सारी लड़कियों के साथ सोते हो, क्या फर्क पड़ता है। और इससे मेरी वर्थ में तो कोई डिग्रेडेशन नहीं आया ना, मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ, एंड एट द एंड ये एक नंबर है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो इस क्वेश्चंस को हम एड्रेस करेंगे। अभी की सोसाइटी में पता नहीं कुछ लोग हैं जो टॉक्सिक फेमिनिटी को फैला रहे हैं, एंड उनका मेन एम यही है कि अगर लड़का ये चीज कर सकता है तो लड़की क्यों नहीं। एंड ये राइट है, क्यों नहीं कर सकता। अगर लड़का वहां पे टी शर्ट निकाल के घूम रहा है तो एज अ गर्ल मुझे भी ये राइट होना चाहिए कि मैं भी वहां पे टी शर्ट निकाल के घूम सकूं। हाँ, घूमो, क्या दिक्कत है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, ऐसा क्यों नहीं होता। जब भी एक लड़का बॉर्न होता है तब वो किसी भी वैल्यू के साथ बॉर्न नहीं होता, लेकिन उसी तरफ जब कोई लड़की बॉर्न होती है तब वो एक वैल्यू के साथ बॉर्न होती है। ऐसे समझ लीजिए कि लड़का एक पत्थर की तरह होता है जिसे अपनी वैल्यू क्रिएट करनी होती है। वो पत्थर तभी एक डायमंड बनेगा जब वो अपने 100% डेडिकेशन एंड एफर्ट्स के साथ अपने गोल्स को अचीव करेगा, सोसाइटी में एक अच्छी वैल्यू क्रिएट करेगा अपने लिए, एंड फाइनेंशियली फ्री होगा, पैसों की इतनी ज्यादा कमी नहीं होगी मेनली, तब जाके उसकी एक वर्थ क्रिएट होती है। लेकिन लड़की एक डायमंड की तरह होती है, उसकी वैल्यू जब वो बॉर्न करती है तब से होती है। चलिए इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। समझ लीजिए कि एक फैमिली है, मदर, फादर, उसका एक एल्डर सन एंड उसकी एक यंगर सिस्टर। अब ये एल्डर सन होता है 20-22 साल का, एंड वो रात को 10-12 बजे घर आता है, जो कि उसके फादर को इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता उससे। लेकिन उसकी बहन भी ये सब कुछ देख रही है कि हाँ, अगर मैं भी 20-22 साल की हो जाऊंगी तब मैं भी रात को 10-12 बजे तक घूम सकती हूँ रात को। एंड फिर वो 20-22 साल की होती है, तब जब वो रात को 10-12 बजे तक घर से बाहर रहती है, तो पहले तो उसके पेरेंट्स ही मना कर देते कि नहीं, तुझे ऐसा नहीं करना है। उसके फादर, उसका ब्रदर भी मना करता है कि नहीं, तू रात को 10-12 बजे तक रात को नहीं घूम सकती। एंड अगर आप लड़की हो एंड आप भी लड़ रही हो अपनी फ्रीडम की वजह से कि नहीं, मैं भी रात को 10-12 बजे तक बाहर रहूंगी, तो इसका आंसर क्यों नहीं है। क्यों पेरेंट्स आपका अपोज करते हैं, क्यों आपका ब्रदर भी मना कर रहा है रात को 10-12 बजे तक बाहर रहने के लिए। देखिए, जब एक लड़का बाहर रहता है ना, तब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता रात को 12-1 बजे तक कि वो क्या कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है, वो कोई उसे देख भी नहीं रहा। लेकिन जब एक लड़की बाहर रहती है 10-12 बजे तक, तब लोग उसे देखते हैं, चांसेस ये भी है कि कुछ हो भी सकता है उसे, इसीलिए पेरेंट्स उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मना कर रहे हैं, ना कि बिकॉज तुम लड़की हो एंड तुम्हें वो राइट्स नहीं देना चाहते कि तुम भी 10-12 बजे तक घूमो बाहर। इट्स जस्ट दैट यू आर टू मच वैल्यूएबल। तुम इतनी ज्यादा वैल्यूएबल हो कि तुम रात को 12-1 बजे तक बाहर नहीं घूम सकते। सिंपली यही रीजन है। तो हमारे मेन टॉपिक पे आते हुए बॉडी काउंट के बारे में, मेनली देखिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही आपकी वर्थ डिग्रेड हो रही है, ना ही आपकी वैल्यू एज अ पर्सन डिग्रेड हो रही है, लेकिन आपको जज किया जाएगा, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को जज किया जाएगा। इसे हम एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। सपोज कोई पर्सन है, वो अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है, मतलब अरेंज मैरिज, लव मैरिज, किसी भी तरह ढूंढ रहा है, तो वो अपनी लाइफ में उस लड़की को एक सीईओ की जगह, एक वाइस प्रेसिडेंट की जगह अपनी लाइफ में ले रहा है। वो उसकी लाइफ में मरने तक रहेगी उसके साथ, तो ऑब्वियस है कि वो कुछ चीजें तो एक्सपेक्ट करेगा। मान लीजिए कि एक कैंडिडेट है जो जॉब इंटरव्यू पे जा रहा है, एंड उसके पास रिकॉर्ड्स ये रहे हैं कि वो पिछले 4 साल से सिर्फ 3 ही जॉब उसने चेंज किया है, एंड 4 साल से वो अपना 100% एफर्ट्स एंड डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहा था। उसी तरफ एक कैंडिडेट भी है जिसने भी 4 साल का जॉब एक्सपीरियंस है, लेकिन उसने 40 जगह बदल ली है। वो भी काम तो ऐसे ही कर रहा है एफर्ट्स एंड डेडिकेशन के साथ, लेकिन उसने 40 जगह पे जॉब चेंज कर ली है। ये उसकी डिसीजन मेकिंग के बारे में क्या कह रही है कि वो एक जगह पे स्टिक ही नहीं रह पा रहा, वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स को झेल ही नहीं पा रहा। मेनली ये प्रूव हो रहा है। सो हम मैन इस मैरिज को भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर तुम एक जॉब पे इतनी देर तक स्टिक नहीं कर पा रही, तो तुम एक मैरिज में जिसमें इतने साल का कमिटमेंट चाहिए, वो कैसे फुलफिल कर पाओगे। एंड प्लस वुमेन की लाइफ में कोई भी मैन आता है तो वो उससे थोड़ी ज्यादा ही इमोशनली कनेक्ट हो जाती है, एंड जब ब्रेकअप होता है तब फिर वापस डिटैचमेंट,
वापस वो ड्रामा से जाना, ओके, फिर वापस कोई अच्छा लड़का मिलना, फिर वापस उससे अटैच होना, उसके साथ मैरिज के सपने देखना, फिर वापस उससे ब्रेकअप होना, तो समझ लीजिए कि अगर ऐसा 10 बार 15 बार हुआ होगा तो कितनी बड़ी बात है, कितना ज़्यादा इमोशनल बैगेज वो कैरी करके आ रही है अपने साथ। एंड आप कभी भी ये नहीं चाहोगे कि इतना ज़्यादा इमोशनल बैगेज करके कोई आपकी लाइफ में आए। मैं ऐसा कभी भी नहीं बोल रहा कि तुम वर्जिन लड़की से शादी करो, लेकिन मेरे लिए जब भी वो नंबर 4 से ज़्यादा होगा तो वो एक खतरे की घंटी है मेरे लिए। एंड पता है किसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका नंबर ज़्यादा हो या कम, जो पर्सन, जो मैन आपकी लाइफ में सिर्फ शॉर्ट टर्म फन के लिए आ रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका नंबर क्या है, कितना है, क्योंकि उसे सिर्फ मजा चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो लड़कियों को आता है कि मैन का नंबर हायर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लेते हैं हम। देखो, उसके 2 मेन रीजंस हैं। पहला तो लड़कों को इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होता, जितना इजीली लड़कियों के पास अवेलेबल है उतना ज्यादा लड़कों के पास कभी अवेलेबल नहीं होता, जब तक वो लड़के के पास अच्छे लुक्स ना हो, अच्छे खासे फॉलोअर्स ना हो इंस्टा पे, या तो एक हाई रेप्यूटेड पर्सन ना हो सोसाइटी में, तब तक उसके पास इतने ज्यादा अप्रोचेस कभी भी नहीं आने वाले। अगर एक नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल अगली लुकिंग पर्सन, तो उसके पास इतने ज्यादा अप्रोचेस कभी आने ही नहीं वाले, इतने ज्यादा तो क्या, एक भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो मैन में ये फर्क है कि हाई वैल्यू मैन के पास ही कोई लड़की अप्रोच करेगी, पर लड़कियों के केस में ये चीज नहीं है। अगर एक लड़की होगी जो फैट एंड अगली लुकिंग है, उसके डीएम्स में भी इतने ज्यादा पेंडिंग मैसेजेस होंगे कि वो किसी से भी चाहे तो सेक्स कर सकती है। यही रियलिटी है इस वर्ल्ड की, कि वुमेन के पास इजीली अवेलेबल है ये चीज एंड मैन के पास नहीं है। फिर दूसरा रीजन ये आता है कि अगर कोई मैन वर्जिन होगा तो उसे एक शेम की नजरों से देखा जाता है कि छी 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 छी, तूने अभी तक किया भी नहीं है एडवेंचर, ऐसे देखा जाता है उसे। एंड उसी तरह लड़कियां अगर प्रोमिस्क्यूअस होंगी तो उसे भी उसी नजर से, एक शेम की नजर से देखा जाता है कि इतने ज्यादा बॉयफ्रेंड्स क्या कर रहे हैं। इवन उसकी फीमेल फ्रेंड्स भी उसे दूर रहेंगे कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए इससे कुछ, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। यही रियलिटी है, बस वही है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं। पता है, एक साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट है जो ह्यूमन बिहेवियर्स को शो करता है। मैन एंड वुमेन के अलग बिहेवियर्स है। वुमन जनरली उस मैन को प्रीफर करती है जिसके पीछे बहुत सारी लड़कियां हो, एंड दूसरी तरफ एक मैन उस वुमेन को चाहेगा जो कोई भी हासिल नहीं कर पा रहा। ये भी एक डिफरेंस है साइकोलॉजिकल बिहेवियर में दोनों के। इस तरफ अगर कोई वुमेन ऐसा बोल रही है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा नंबर कितना भी ज्यादा हो, क्योंकि मैं शादी करने ही नहीं वाली, तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही किसी और को कोई फर्क पड़ता है। इट्स कंप्लीटली योर डिसीजन, योर चॉइस। एंड दूसरी तरफ अगर कोई ऐसी लड़की है जिसे अपना बॉडी काउंट नंबर हाई रखना है, जिसे कैजुअल रिलेशनशिप्स में रहना है एंड उसे शादी भी करनी है, तो फिर नंबर आपके ऊपर है कि आप डिस्क्लोज कर रहे हो या नहीं। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। एट द एंड ये पावर, ये चॉइस, ये डिसीजन आपके ही रहेंगे। सो अच्छे से डिसाइड करना। ओवर एंड आउट।